जय परमेश्वर देवता लोगों। दोस्तों, आज पेज नंबर 157 से आगे बढ़ रहा हूँ। साध अनूपदास महाराज जी की किताब जगदीतकारणी। यह जगदीतकारणी जिसको श्री अनूपदास बिल्डिंग प्रेस छावनी एरनपुरा में सात प्रसिद्ध तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर। तमाम जान के बच्चे बसने के लिए साध अनूपदास लिखी किताब जगदीतकारणी 274 पेज पढ़े। छावनी एरनपुरा सिंहगंज मारवाड़ 3070 राजस्थान। जय परमेश्वर। दोस्तों, संपर्क के लिए दोस्तों 0297627324 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें। जय परमेश्वर। ये संसार के हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग आज दुनिया में जितनी गर्मी पड़ती, ये जमीन माता को गर्म ताव का रोग है। दोस्तों, आप जगदीतकारणी किताब पढ़ोगे, समझोगे, जब जाके तुमको मालूम पड़ेगा कि हिंदुस्तान के बनिए अपने राक्षसी पाप से, अपने कलुकाल के पाप से जो चाहे वही कर सकते। जमीन को फाड़ के कहीं की पुतली कहीं पर निकाल सकते, गर्मी बढ़ा सकते हैं, बरसात को रोक सकते हैं, बेऔलाद कर सकते हैं, जो कुछ इनको हाथ में है। तो ये संसार के लोगों, जल्दी से जल्दी इस किताब जगदीतकारणी को पढ़कर और अपना अपना फर्ज जानकर बंदोबस्त करोगे, जब तुमको और तुम्हारी औलाद को अच्छी तरह से सुख मिलेगा। जय परमेश्वर। पेज नंबर 157। इससे मैं तुम लोगों को इन बंदियों की राक्षसी पाप से वाकिफ करता हूं। तो तुम लोग वाकिफ होकर इन बंदियों की राक्षसी पाप को छुड़ाओ, क्योंकि अब तुम लोगों ने नहीं छुड़ाया तो फिर इनका जाल दबे होना मुश्किल और फिर नहीं छूटेगा, क्योंकि बनिए लोग अभी तो थोड़े और सातों आठों विलायतों के लोग इन बनियों से ज्यादा है। सो अभी तो छूट सकता है और बनिए लोग जब के ज्यादा रह जाएंगे और सातों आठों विलायतों के लोग थोड़े रह जाएंगे, तो इनका राक्षसी पाप किसी से भी नहीं छूटेगा, क्योंकि ये बनिए अपने राक्षसी पाप से सबों की अकलों को खराब कर देंगे और अपना राज करके सबों को ये बनिए लोग अपना नौकर और चाकर कर रखेंगे। और जबकि इनके राक्षसी पाप से लोगों की बुद्धि खूब भ्रष्ट हो जाएगी, जब आपस में लड़कर ही मर जाएगी। तो एक गांव से जाके दूसरा गांव 100 कोस के ऊपर मिलेगा, तो शहरों के तो बहुत ही छोटे गांव हो जाएंगे और गांव बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे। तो ये बात पहले से दुनिया में मशहूर कर दी, बस दुनिया में कहते हैं सो मालूम नहीं कि कैसा फिसाद करवा के या काल पड़ा के मरा गए, या मरी या हैजा या लड़ाइया बुद्धि भ्रष्ट करके गारत करेंगे। सो तो इन्हीं की यही जान है, उस वक्त में ये बनी अपना राज करेंगे। सो ये बात बाबत राज करने के और दिन दिन कलजब होने के बारे में हिंदू मुसलमान की किताबों में लिखा हुआ है कि ऐसा जमाना तंग आवेगा कि घास वगैरह तुलकर दिखेगा और अनाज के दाने गिनती से दिखेंगे। सो ऐसी बातें पहले से इन बनियों ने चला दी कि जो दुनिया उनसे सुन सुन के कहती है, और आगे जो अच्छे फकीर हुए हैं नाम उनका लगा दिया और वो लोग पहले से कह गए और किताबों में लिख गए। सो उस जमाने को हिंदुओं में कलजब और मुसलमानों में 13वीं 14वीं सदी किताबों में किसी ना किसी ने पढ़ी होगी। और अगर लोग ऐसे नाजुक जमाने पर भी दिल से कोशिश और ख्याल नहीं करेंगे तो अब भी दिन दिन इससे भी खराब वक्त जादू से करते जाएंगे, क्योंकि जैसा कि किताबों में लिखा है और जो इन्हों की किताबें चलाई हुई है और उनमें जो लिखा है वैसा ही पाप करा के कराते जाते, तो वैसा ही हो जाता है और वैसा ही होकर रहेगा। और अलावा इसके यह बरसात इस तरह से होगा कि जैसे ओस पड़ता है। उस जमाने में गिनवा दाने अनाज के बिके। तो भाई मेरे, ये जितनी बातें कलुकाल में होने की निस्बत किताबों में लिखी हुई, वो उसी हालात में सच्ची होगी कि जिस हालात में इनका राक्षसी पाप दबे नहीं होगी। अगर से आज राक्षसी पाप का करना सब संसार के लोग एक दिन होकर सोड़ा देवे तो कलजुग का नाम नहीं होगा। पेज नंबर 158 दोस्तों। जय परमेश्वर। अगर दफे नहीं हुआ तो ये बनिए राक्षसी पाप से लिखी हुई बातों को दिखला दे कि जो हिंदू मुसलमान की किताबों में
किताबों के अंदर लिखा हुआ है। इससे मैं कहता हूं कि तुम लोग एक दिल होके इस राक्षसी पाप को मेरे शामिल होके और मदद देके छुड़ाओ, ताकि दुख में उठाना पड़े। वरना ये बनिए अपने राक्षसी पाप से कैसे कैसे दुख देंगे और उन दुखों के मारे गारद हो जाओ। सो इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी अकल खराब करी है कि जो हिंदू मुसलमान के दिल में ऐसा ही सोचता है और किताबों को मानते हैं और कहने को नहीं मानते। सो इन बनियों ने ये कैसी अकलमंदी की, तो जिस किताबों में 13वीं 14वीं सदी का हाल लिखा हुआ और कलयुग होने का हाल लिखा हुआ है, वो किताबें बनियों की घर की चलाई। और नाम उन किताबों के अंदर हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के पहले से चल करके लिखी, जिससे हिंदू मुसलमान दोनों उन किताबों पर चल रहे। सो यह अकल का सबब अगर उन किताबों पर अमल नहीं करे कि जो राक्षसी वेद की किताबें और उनके अंदर हिंदू मुसलमान के नाम लिखे हुए, सो मेरे कहने के मौजूद कुल संसार के लोग उन किताबों को छोड़ के इन बनियों के पाप दबे करने की कोशिश करें, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द लोगों को इन बनियों के राक्षसी पाप से आराम हासिल हो। और जिन किताबों को ये हिंदू मुसलमान अपनी जानते हैं और कहते हैं कि पहले जो बात किताबों के अंदर हमारे बुजुर्गों ने लिख दी है वो सब दुरुस्त है। सो यह हिंदू मुसलमानों का ख्याल झूठा है और कुछ बात नहीं। अगर से हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों को बड़े गौर से ख्याल करना दोस्तों, ऐसा ही सोचता कि उन्होंने ये क्यों नहीं लिख दिया कि यह 13वीं सदी का जमाना और कलुकाल का जमाना होगा, वो बनियों की राक्षसी पाप से होगा, फिर राक्षसी पाप से होगा। फिर आप लोगों को ख्याल करना चाहिए कि ये कोई जाल बनियों का चलाया हुआ है। अगर से हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों ने पहले से किताबें चलाई होती तो तुम्हारे बुजुर्ग जरूर इन बनियों की राक्षसी पाप को किताब के अंदर लिख के बनिए राक्षसी पाप अपना चलाएंगे और धन को खींच के अपने कब्जे में धर लेंगे और काल वगैरह डाल के संसार के लोगों को गारद कर देंगे और इस तरह से बारिश होगी कि गिनती से अनाज के दाने लिखेंगे। सो उन्होंने कुछ नहीं लिखा। अगर उन्होंने बनाई हुई होती तो वो अपनी औलाद का ख्याल करके जरूर इन बनियों के जाल को लिखे। इससे मैं अर्ज करता हूं कि आप लोगों को खूब ख्याल करना चाहिए और अपनी किताबें ना जान के और इन सौदागर बच्चों की जान के और मेरे लिखने पर गौर करके और अपनी अपनी औलाद की तरफ देख के जल्दी इसके बारे में जल्दी देख के जल्दी इस काम को दबे होने के लिए अमीर गरीब और अतीत फकीर और राजा बादशाह मेयरियत के पेज नंबर 159। जय परमेश्वर दोस्तों, जगह जगह और मुल्कों इन सौदागराम की राक्षसी पाप का दिल से जिक्र करो और अंग्रेजों को इन्हों के जालों से वाकिफ करो, क्योंकि वो आज हिंदुस्तान के मालिक, क्योंकि उन्हों के समझने से और मेरे कहने से और अंग्रेज की और राजा बादशाह की मदद से कोई जान की औलाद को आराम हासिल हो सकता है। क्योंकि राक्षसी पाप वही चलाते हैं जिसके पास कोई संसार का धन होता है, क्योंकि इस काम में खर्च नहीं होता। इस काम में धन होता है क्योंकि इस काम में खर्च ज्यादा होता है। अगर से हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों ने पहले से बुरा जमाना होने की किताबें चलाई होती तो वो इनकी राक्षसी पाप का करना और बनियों की चलाई हुई किताबें वसा चित्र वगैरह का नाम लिखकर जाहिर कर देती और जिन किताबों में नाम लिखे हुए हैं वो किताबें भी इन बनियों की चलाई। परंतु बनियों ने अपनी अक्लमंदी से हिंदू मुसलमान के नाम किताबों में लिख दी। सो वो नाम इस वजह से लिख दिए है कि जब कोई राजा बादशाह इन किताबों का हाल दरिया पर करेंगे तो हम बनियों से नहीं करेंगे, तो हमारा जाल बदसूरत चलता रहेगा। क्योंकि किताबें हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों के नाम की, इससे राजा बादशाह हिंदू मुसलमान को ही गारद करेंगे और किताबों में नाम निकलने के सबब से हिंदू मुसलमान को ही गारद करेंगे। इससे ऐसे ऐसे जाल की किताबें, ऐसी जाल की किताबें बनियों ने बना के हिंदू मुसलमानों के बुजुर्गों के नाम से चला दी और हिंदू मुसलमान को घरों में दे दी। इससे हिंदू मुसलमान उन किताबों को अपनी जाल और जाल की पहचान नहीं करते हैं दोस्तों। तो ये सबब अकल गिरने का, ये जो समझाए से नहीं समझते और किताब के ऊपर चलते हैं। सो यह बनी अपनी राक्षसी पाप से ऐसा ही सुझाते हैं कि किताबें हमारी है और हमारे धर्म का हाल लिखा हुआ है, जिससे वो किताबों को
लिखे होने के मौजूद चल रहे और इन बनियों ने पहले से हजारों बरस का हाल लिख दिया है और किताबें भी तरह तरह की जादू की चला के तुम्हारे बुजुर्गों के नाम लिख दिए। सो वो किताबें तुम हिंदू मुसलमान के बुजुर्गों की नहीं, ये रावण की तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाने की गरज से बना के चलाई। और जिस तरह से कि रावण ने ऋषिश्वरों को और राजा बादशाह को गारद करने के लिए पकड़ा दी थी, इसी तरह से इन बनियों ने भी अपने राक्षसी पाप से अकल फेर के राजा बादशाह को और संसार को पकड़ा दी है। जब कोई राजा बादशाह इनके पास जाल की किताबें देखेगा तो यह जानेगा कि हिंदू मुसलमान किसी जगह पर जादू करा रहे। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 160 से आगे चालू होगा। साधु अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीपतारिणी। यह जगदीपतारिणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में स्थापित प्रसिद्ध तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि 12 सम्मत 1965। जय परमेश्वर।